नमस्कार। आज हम डॉक्टर अंबेडकर के विचारों पर मिले कुछ बहुत दिलचस्प नोट्स देख रहे थे और उनमें एक लाइन है जो वाकई सोचने पर मजबूर करती है। हाँ, नमस्कार। बिल्कुल, कई बार एक वाक्य में ही बहुत गहराई छुपी होती है। सही कहा। तो आज का हमारा इरादा है कि हम इसी एक वाक्य को थोड़ा खोल कर समझें, इसकी गहराई में उतरें। जरूर। तो नोट्स में जो ये वाक्य है वो इस तरह है। डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं हमें अपने पैरों पर खड़े होना चाहिए और अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए। दया की भीख मांगने से कुछ नहीं मिलता। बिल्कुल सीधी और काफी दमदार बात है। हाँ ना, मतलब पहली बार सुनने में तो लगता है कि भाई आत्मनिर्भर बनो, एक्शन लो। हाँ, और किसी के रहम करम पर मत टिको, ये बात साफ झलकती है। बिल्कुल। और देखिए, इसमें जो बात ध्यान खींचती है वो है सिर्फ आत्मनिर्भरता नहीं, बल्कि अधिकारों के लिए संघर्ष की जरूरत पर जोर देना। हाँ, ये संघर्ष शब्द ये अहम है। बिल्कुल, मतलब ये सिर्फ जानना नहीं कि आपके हक क्या हैं, बल्कि उन्हें पाने के लिए आपको एक्टिव होना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। तो क्या नोट्स इस पर कुछ और बताते हैं कि ये संघर्ष कैसा हो? मतलब क्या हमेशा कोई टकराव, कोई लड़ाई झगड़ा ही है या कुछ और मतलब है इसका? देखिए, नोट्स जिस तरह से इशारा करते हैं उससे लगता है कि ये संघर्ष से बाहरी टकराव नहीं है। ये एक तरह से आत्मसम्मान वापस पाने का तरीका भी है। अच्छा। हाँ, दया की भीख ना मांगने का मतलब ही है अपनी वैल्यू समझना, अपनी इंसानियत का दावा करना। मतलब आप एक याचक, एक मांगने वाले की भूमिका से निकलकर एक अधिकार संपन्न नागरिक की भूमिका में आ रहे हैं। हाँ, ये बात तो है। और नोट शायद ये भी बताते हैं कि ये सोच उस जमाने के हालात से निकली थी जब शायद सिर्फ अपील करने से, अर्जियां देने से बात नहीं बन रही थी। अच्छा, तो ये सिर्फ कोई बाहरी लड़ाई नहीं हुई, ये अंदर का बदलाव भी है, अपनी सोच बदलने की बात। बिल्कुल सही। खुद को लाचार न समझकर अपने हक का दावेदार समझना, ये एक बड़ा मानसिक बदलाव है। और नोट्स इस बात को, मुझे लगता है, थोड़ा और आगे ले जाते हैं। ये सिर्फ अकेले व्यक्ति की लड़ाई नहीं है। अच्छा। मतलब इसमें एक सामूहिक सशक्तिकरण, यानी कि पूरे समुदाय का मिलकर आवाज उठाना, वो संदेश भी है। हाँ, ये तो होता है जब बहुत सारे लोग मिलकर कुछ कहते हैं। हाँ, तो आवाज में वजन आता है, संगठित ताकत। नोट्स में शायद इसी संगठित शक्ति की तरफ इशारा है। ये दिलचस्प है। तो एक तरफ तो व्यक्तिगत आत्मसम्मान हो गया और दूसरी तरफ ये सामूहिक शक्ति। जी। लेकिन एक सवाल आता है मन में, और शायद नोट्स भी इस पर सोचने को कहते हो कि ये जो दया की भीख ना मांगने वाली बात है, क्या ये हर सिचुएशन में लागू होती है? ये बहुत जरूरी सवाल है। मतलब क्या कभी बाहरी मदद या सहयोग की कोई जगह ही नहीं है, खासकर तब जब कोई समुदाय सच में बहुत कमजोर हालत में हो? लेकिन नोट्स शायद हर स्थिति का सीधा जवाब ना दें। हाँ। पर अगर अंबेडकर के इस कथन के मूल भाव को समझें तो ऐसा लगता है कि जोर बुनियादी अधिकारों पर है। हाँ। वो अधिकार जो कमाए जाते हैं, जिन्हें आप हासिल करते हैं, वो दान में नहीं मिलते। ओके। सहयोग या सहायता शायद एक अलग चीज हो सकती है, लेकिन जब बात बराबरी की हो, सम्मान की हो, तो नोट्स के मुताबिक वो संघर्ष से ही मिलेगी, दया से नहीं। समझ गई। ये असल में वो निर्भरता वाली मानसिकता को तोड़ने का आह्वान है। हाँ, बिल्कुल। तो कुल मिला के इन नोट से जो बात समझ में आ रही है वो सिर्फ ये नहीं कि अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, बल्कि ये कि गरिमा के साथ खड़े हो, बिल्कुल, बिना किसी के दया पर निर्भर हुए, और अपने हकों के लिए डटकर खड़े रहो। एकदम। ये सक्रियता और आत्मसम्मान का एक बहुत शक्तिशाली संदेश है। सही। और ये हमें आज के लिए एक बड़े जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। शायद नोट्स भी यही सोचने को कह रहे हैं। हाँ। कि ये जो आत्मनिर्भर संघर्ष का विचार है, दया मांगने के बिल्कुल उलट, ये आज के समय में अलग अलग सामाजिक या व्यक्तिगत मुश्किलों में कितना प्रासंगिक है। कहां पर ये सीधी लड़ाई जरूरी है और कहां शायद सहयोग और निर्भरता की भी अपनी भूमिका हो सकती है, इस पर सोचा जा सकता है। वाकई ये सोचने वाली बात है। और इसी विचार के साथ आज की इस केंद्रित चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। बिल्कुल।